अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम फमन नकस फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहुल्लाह फसयुअतीहि अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हाज़रीने गिरामी क़द्र, उलमाए मोहतरम, आज ये महफिल सोहावा में पहली मर्तबा मेरे हवाले से मुनक़िद है। मैं पहली मर्तबा सोहावा में खिताब कर रहा हूँ। यहाँ इसके मुज़ाफ़ात में खुद सोहावा शहर के रहने वाले जेलम, दीना, गुजर खान, गुजरांवाला, धोरिया, खारियां और पिंडी से, इसके अलावा चकवाल से बहुत से लोग यहाँ सुनने के लिए ज़हमत फरमाई है उन्होंने। मैं यहाँ दीवाने हुजूरी में उनके साहिब मज़ार के उर्स पर कई मर्तबा आया हूँ। दिलदार शाह साहब के दावत पर इस दफ़ा मैं नहीं था, कराची गया हुआ था। और मोहब्बत वालों का और खुसूसन गुलाम हुसैन मान साहब की ख्वाहिश थी, अब्दुल बाकी गुजर खान से इसकी भी ख्वाहिश थी कि यहाँ के अहबाब चाहते हैं कि मैं कुछ बयान करूं। मैं तो रास्ते में भी अपने अहबाब से, वलायत शाह साहब से कहता आया कि मैं तो नाकिसुल इल्म हूं, वो कामिलुल अता है। मैं नाकिसुल इल्म हूं, वो कामिलुल अता है। तो अब एक नाकिस का एक कामिल से पाला पड़ गया है। अब देखिए वो कर्म किस तरह फरमाता है। दर आदम कै बूद मारा खुद तलब, बेसबब कर दी अता हाय अजब। हम मादूम थे, हमें जो चीज न हो वो क्या तलब करेगी, जो चीज होती है वो कुछ मांगती है। और फिर हमारे जिला रावलपिंडी के नाजिम
राजा इखलास साहब भी आपके सामने बैठे हैं, उनके अहबाब भी आए हुए हैं। तो ये भी एक इल्मी ज़ौक़, और मैं समझता हूं कि इस हवाले से इस मजलिस में जिस कदर आराम से बैठ सकें, अगर इनको काम ना हो कोई, तो चूंकि मसरूफ़ हैं, इनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो कोई ऐसी, और मैं किसी को उठने नहीं देता, हैं जी, क्योंकि मैंने एक शेर कहा था कि वैसे भी अल्लाह के फजल से मेरी मजलिस से कोई उठता नहीं है, हैं जी। जो आकर बैठता है, बैठकर वो फिर नहीं उठता। मेरी गजल का एक शेर था, जो आकर बैठता है, बैठकर वो फिर नहीं उठता, जो उठता है तो बस फितना तेरी महफिल से उठता है। जो आकर बैठता है, बैठकर वो फिर नहीं उठता, जो उठता है तो बस फितना तेरी महफिल से उठता है। और किसी को तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं देती, तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं देती, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी महफिल से उठता है। तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं देती, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी महफिल से उठता है। तो बहरहाल मोहब्बत करने वालों की ये मोहब्बत है, मैं तो इस काबिल नहीं हूं, मुझसे बड़े बड़े शोला बयान इल्म वाले मुहक्किक और मुदक्किक लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे आपके सामने मुफ्ती सुलेमान साहब बैठे हैं, माशाअल्लाह बहुत साहिब इल्म हैं, वहाँ गोल्डा शिक पढ़ते रहे और खुसूसन मंतिक में इनको यद तूला हासिल है। और हमारे मौलाना मुहिब्बुन नबी साहब अलैहि रहमत के साहबजादे मुफ्ती ज़हूरुल्लाह साहब बैठे हैं, पीरज़ादा साहब बैठे हैं, निसारुल मुस्तफ़ा, और उलमा ये अपने सईदी साहब के, इशफाक सईदी साहब के शागिर्द क्या नाम है, आरिफ चिश्ती साहब माशाअल्लाह फसीहुल लिसान हैं। तो अब ये नहीं है कि ये कोई गुंगों की महफिल है, अब देख लें, ये कोई गुंगों की महफिल नहीं है, और फिर कोई ये सियासी महफिल भी नहीं है। क्यों कि अगर आप सियासियात पर गुफ्तगू करेंगे तो आप के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट आप चल सकते हैं, वो भी लोग अपने मफादात के तहत आपको सुनेंगे। भाई यहां कोई टूटी लगवा रहे हैं, यहां कोई टंकी लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बस यही कुछ होता है। तो ये मौजू जो है, जो मैंने आयत पढ़ी है, ये अल्लाह का कलाम है और इसमें आफाकी हकायक को बयान किया गया है। इसका इंसान की फितरत से करीब का ताल्लुक है, इसलिए इसमें जो कुछ बयान किया गया है, अगर कोई बयान करने वाला अच्छे अंदाज में उन मफाहीम व मतालिब को अच्छे पैराए में लोगों के ज़हन तक जिस तरह के वो समझने की अहलियत रखते हैं, उस अंदाज से अगर पहुंचाए, तो मेरा ख्याल है कि ये महफिल अगर कई घंटों पर भी मुश्तमिल हो जाए तो फिर लोग उकताते नहीं हैं। वरना हमने सदर साहब के भी खिताबात सुने हैं, हमने वजीर आजम के खिताबात भी सुने, आप भी सुनते हैं, लेकिन कैफियत और जहां दिल बोले और दिल कहे कि यहां बैठो, आपको कोई मजबूरी भी हो, जाना भी कहीं हो, लेकिन आप कहें कि नहीं यहीं बैठे, काम जाने और दुनिया जाने अल्लाह जाने वो हो जाएगा, यहां से नहीं उठना, तो वहां के जो असेंबलियों में भी खिताब होते हैं, कोई वहां रूहानियत होती है? कुछ भी नहीं होता, दुनिया की बक बक होती है, इससे छीनो उसे दो, ये किया ये क्यों नहीं किया, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, बदतमीजी। ये आज के मुहज्जब जो मुहज्जब अनपढ़ हैं, तालीम याफ्ता अनपढ़ जो हैं जी, गंवार अनपढ़,
गंवार तालीम याफ्ता। तो ये उनका हाल है। तो हमारे आका की तालीम अदब सिखाती है, इंसान से इंसान का मिलना सिखाती है कि हमने किस तरह मिलना है, कैसे मिलना है, कैसे बैठना है। आप मिशकात शरीफ पढ़ें, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ें, हुजूर की सीरत को पढ़ें कि आपके आका, मेरे आका उठते बैठते किस तरह थे, आपकी तालीम क्या थी। ये वो दरसगाह है जिसका मैं इफ्तिताह कर रहा हूं एक तालिब इल्म की हैसियत से। तो मैं आज की इस आयत शरीफा जो है ये बैत से मुताल्लिक है। हमारी दुनियाए तरीकत की जो असास है वो बैत पर है। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं ताकि बैत का लुग़वी माना, इस्तिलाही माना यानी उर्फी माना, और फिर इसका जो असल मुद्दा था जिसके लिए ये लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ, उसका माना क्या था, वो किन मतालिब पर मुश्तमिल था, और ये आज जो इस्तेमाल हो रहा है क्या उसमें और इसमें कोई फर्क है, अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये बड़ा खालिस इल्मी और तहकीकी एक मौजू है। इरशाद हुआ, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, यकीनन वो लोग जो ए मेरे पैगंबर तेरी बैत लेते हैं, तुझसे बैत करते हैं। इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, हकीकत में वो अल्लाह की बैत करते हैं। जो तेरी बैत करते हैं वो हकीकत में अल्लाह की बैत करते हैं।